अगर आपको फैंटेसी और एक्शन का कॉम्बिनेशन पसंद आता है तो ये मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। ये मूवी डायरेक्ट की है जैक स्नाइडर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है 1960 में। एक लड़की है जिसका निकनेम है बेबी डॉल। उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। उसके घर में एक सौतेला बाप है और एक छोटी बहन है। तभी खबर आती है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। उसकी माँ की डेथ के बाद उसका सौतेला बाप जब वसीयत देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने सारी वसीयत अपनी 2 बेटियों के नाम कर दी है। तो वो गुस्से में आ जाता है और अपनी बेटी के पास जाता है। पहले बड़ी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना विचार बदल देता है और उसको कमरे में लॉक करके छोटी बेटी के पास जाता है। और बेबी डॉल अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए खिड़की के रास्ते से बाहर आ जाती है। वो बंदूक लाती है और अपने सौतेले बाप पे शूट करती है, लेकिन उससे शॉट मिस हो जाता है। वो अपनी छोटी बहन के पास जाके देखती है कि उसके बाप ने उसको मार दिया है। अब उसका सौतेला बाप पुलिस में कंप्लेंट कर देता है और पुलिस को बताता है कि उसकी माँ की मौत के बाद उसकी बड़ी बेटी को सदमा लगा है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसके कारण इसने अपनी छोटी बहन को मार दिया है। तो वो अब इसको ले जाता है मेंटल असाइलम। वहाँ पर ब्लू नाम का एक वार्डन होता है जिसको ये बंदा रिश्वत देके बेबी डॉल पे लोबोटोमाइज्ड इलाज करने के लिए कहता है। इस इलाज के बाद बेबी डॉल को कुछ भी याद नहीं रहेगा और वो पुलिस को कुछ नहीं बता पाएगी। लेकिन इस इलाज को करने के लिए वहाँ की साइकाइट्रिस्ट वीरा गोर्स्की के सिग्नेचर की जरूरत होती है, जो कि ब्लू नकली सिग्नेचर करके उसका इलाज करवाने वाला था। अब बेबी डॉल को अंदर ले जाया जा रहा था तो उसने 4 ऐसी चीजें नोट करी जो कि उसको वहां से भागने के लिए हेल्प करेंगी, जो कि थी आग, नक्शा, चाकू और एक चाबी। अब बेबी डॉल पे लोबोटोमाइज का इलाज होने ही वाला था। हम देखते हैं कि मूवी की कहानी एक अलग ही दुनिया में चली गई है, जिसमें सारे मौजूदा कैरेक्टर्स सेम हैं, लेकिन सबके रोल्स अलग हो चुके हैं। जैसे कि ब्लू एक ब्रोथल चला रहा है। ब्रोथल यानी एक जगह जहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं और प्रोस्टिट्यूट काम करती हैं। और वहाँ पर जो मौजूद सारे फीमेल पेशेंट्स हैं वो सेक्स स्लेव्स का काम करती हैं। और जो इनकी साइकाइट्रिस्ट थी डॉक्टर गोर्स्की, वो यहाँ पर डांस इंस्ट्रक्टर है, इन लड़कियों को डांस करना सिखाती है। और बेबी डॉल यहाँ पर एक नया एडमिशन है। और यहाँ पर 4 और कैरेक्टर्स हैं जिसके साथ बेबी डॉल की आगे दोस्ती होती है, जिनका नाम है स्वीट पी की बहन रॉकेट, एम्बर और ब्लॉन्डी। वो कस्टमर्स को लुभाने के लिए वहाँ पे डांस वगैरह सब कुछ करते हैं। अब रॉकेट को कहा जाता है कि बेबी डॉल को इस सारी जगह का टूर करा दे और उसको सारी चीजें समझा दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकेट किचन में काम कर रही है और वहाँ का शेफ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो आवाजें सुन के बेबी डॉल उसके पास पहुँच जाती है और रॉकेट को उस शेफ से बचा लेती है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर गोर्स्की बेबी डॉल को बुलाती हैं डांस करने के लिए। स्टार्टिंग में वो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन बाद में जब उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको मोटिवेट करा तो वो डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो डांस स्टार्ट करती है वो अपनी ही एक दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर उसको एक आदमी मिलता है। वो आदमी पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ से भागना है। बेबी डॉल ने हाँ में जवाब दिया। तो उस आदमी ने कहा कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें लड़ना होगा और उसे कुछ हथियार दिए और वहां से बाहर आकर बताया कि तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 5 चीजें चाहिए, जो कि है एक नक्शा, आग, चाकू और एक चाबी। तो बेबी डॉल ने कहा ये तो सिर्फ 4 चीजें हुई, आपने 5 चीजें कही थी। तो उस आदमी ने कहा कि 5वीं चीज सिर्फ तुम ही ढूंढ सकती हो, उसका जवाब तुम्हारे पास ही है, जो कि एक बड़ी कुर्बानी होगी और उसके बाद तुम्हारी जीत निश्चित है। ये बोल के वो बंदा गायब। और अब बेबी डॉल का सामना होता है 3 बड़े बड़े समुराई से। पहले समुराई से थोड़े से लात घूसे खाती है, लेकिन जब वो हथियार उठाती है तो 1-2 बार में ही उसको हरा देती है। ऐसे ही फिर वो दूसरे समुराई से लड़ती है, उसको भी मार देती है। और फिर वो तीसरे समुराई से लड़ती है, जिसको एक ही बार में मार देती है। और उसको मारते ही वो अपने वर्ल्ड में वापस आ जाती है। वहाँ पर सभी लोग बेबी डॉल का डांस देखकर बहुत इम्प्रेस थे, जैसे कि उन्होंने ऐसा डांस अपनी जिंदगी में कभी ना देखा हो। अगले दिन हम देखते हैं कि बेबी डॉल उन 4 लड़कियों को कन्विंस करती है अपने भागने के प्लान में साथ देने के लिए। उनको अपना सारा प्लान समझा देती है। वो कहती है कि मैं डांस करके उनका ध्यान बटाऊंगी और तुम लोग ये चीजें आसानी से उनसे ले पाओगे। तो सबसे पहले जो चीज लानी थी वो थी मैप, जो कि थी ब्लू के ऑफिस में। तो स्वीट पी जाती है ब्लू के ऑफिस में और उसे कहती है कि बेबी डॉल डांस कर रही है, जिसको देखने के लिए ब्लू वहां से चला जाता है और स्वीट पी उसके ऑफिस में एंट्री ले लेती है। अब बेबी डॉल अपना डांस स्टार्ट करती है और फिर से एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है। अब फिर से वही आदमी आता है और उन्हें बताता है कि इस मिशन में हमको क्या करना है। इस मिशन में उनको एक मैप लाना है, एक बंकर से, जो कि ऐसे आदमियों से प्रोटेक्टेड है जिनके अंदर खून की जगह गैस भरी हुई है।
जिसको रियलिटी में हम ब्लू के ऑफिस से मैप चुराने से रिसेंबल कर सकते हैं। बेबी डॉल के इस फैंटेसी वर्ल्ड में एक चीज और नोट करने वाली है, जब बेबी डॉल के साथ ये चारों लड़कियां नहीं थी तब बेबी डॉल उन 3 समुराई से अकेले लड़ी थी, और अब जब ये पांचों एक साथ हैं तो इस फैंटेसी वर्ल्ड में भी ये पांचों एक साथ लड़ते नजर आते हैं। अब वो लड़ते लड़ाते वहां से मैप लाने में कामयाब रहते हैं। अब बेबी डॉल वापस से रियलिटी में आ जाती है, सभी लोग खुश हैं। तो ब्लू उस डांस इंस्ट्रक्टर से कहता है कि हमें एक प्राइवेट शो करना चाहिए मेयर के लिए, जिससे हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाएगा। अब ब्लू अपने ऑफिस में आता है और नोट करता है कि फोटोकॉपी की मशीन थोड़ी गर्म है, तो वो मैप देखता है तो उसमें भी एक पिन का एक्स्ट्रा होल होता है, तो उसको थोड़ा सा शक हो जाता है। अब उनको आग का इंतजाम करना है, जिसके लिए उनको मेयर की पॉकेट से लाइटर चुराना होगा, और ये काम करेगी एम्बर। अब मेयर वहां पे आ जाता है और फिर से बेबी डॉल अपना डांस शुरू करती है। तो ऑफ कोर्स ये अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक और फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनको एक ड्रैगन के बच्चे के गले में से 2 पत्थर निकालने हैं, जिनको रगड़ने पर एक आग निकलेगी। तो एम्बर उड़ाती है प्लेन और उसके साथ रुकती है ब्लॉन्डी, और स्वीट पी, रॉकेट, बेबी डॉल पहुंचते हैं उस ड्रैगन के पास। तो वो जैसे ही ड्रैगन के बच्चे की गर्दन से वो 2 पत्थर निकालते हैं और उनको रगड़ते हैं तो आग लगती है, और तभी वहां पर आ जाती है उस ड्रैगन की माँ। अब ये पांचों उस ड्रैगन से लड़ती हैं और उस ड्रैगन को भी मार देती है। म्यूजिक खत्म होता है, वो रियलिटी में आ जाती है। एज यूजुअल सभी उससे बहुत इंप्रेस होते हैं, लेकिन मेयर उसके डांस में इतना खो गया था कि उसकी सिगार उसके मुंह पे ही लगी लगे बुझ गई। अब वो लाइटर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे लाइटर नहीं मिला। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारी लड़कियां जश्न मना रही हैं कि उन्होंने 2 पड़ाव तो पार कर लिए। तभी वहां पर आता है ब्लू, और ब्लू उनको अच्छे से धमकाता है और डांटता है, क्योंकि उसको शक हो गया था। पहले तो मैप का शक हुआ था उसे, उसके बाद जब मेयर का लाइटर गुम हुआ तो उसको और शक हुआ। तो ब्लू वहां से धमका के उन्हें चला जाता है। फिर स्वीट पी कहती है कि मिशन यहीं पे हम रोकते हैं, मैं और रिस्क नहीं लूंगी, लेकिन उसकी बहन रॉकेट नहीं मानती, और ब्लॉन्डी भी बहुत डर गई है। वो रो रही होती है कि उसके पास आती है उनकी डांस इंस्ट्रक्टर। तो ब्लॉन्डी इमोशनल होकर उसको सारी बातें बताने ही वाली होती है कि इतने में वहां पर ब्लू आ जाता है, तो उससे ब्लू को भी सारी कहानी पता चल जाती है। अब इनका अगला मिशन था चाकू। अब किचन में मौजूद थे बेबी डॉल, रॉकेट और एम्पर। स्वीट पी ने इस मिशन के लिए मना कर दिया था, तो बेबी डॉल का भी मन डामाडोल हो रहा था। तो इतने में वहां पर अपना माइंड चेंज करके स्वीट पी आ जाती है। तो फटाफट से वो मिशन में लग जाते हैं। किचन के सारे दरवाजे वो लॉक करते हैं, रेडियो ऑन करते हैं, और बेबी डॉल शेफ के सामने डांस करना स्टार्ट करती है। इस बार जब वो फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो इस बार सिर्फ 4 लोग हैं। ब्लॉन्डी इस मिशन में नहीं है, क्योंकि वो किचन में मौजूद नहीं थी और वो ब्लू को सब कुछ पता चुकी है। इस मिशन में उनको एक ट्रेन में जा रहे बॉम्ब को डिफ्यूज करना है और उसको चुराना है, और उस ट्रेन में रोबोट्स भरे हुए हैं। अब वो लोग लड़ते लड़ाते रोबोट्स को मारते हुए उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। अब वो बॉम्ब को उठाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर एक रोबोट होता है जो कि पूरी तरह मरा नहीं होता है, वो बॉम्ब को ऑन कर देता है, और उसी दौरान रॉकेट का जेट पैक भी लीक करने लगता है। वो म्यूजिक रुक जाता है और वो फैंटेसी वर्ल्ड से वापस से किचन में आ जाते हैं। म्यूजिक रुकने की वजह थी पानी गिरने से शॉर्ट सर्किट। तो शेफ को एकदम से होश आ जाता है और स्वीट पी को चाकू निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो अपनी कुर्सी पीछे धकेलता है और स्वीट पी को धक्का देता है। कुर्सी धकेलने की वजह से उसकी तार शॉर्ट सर्किट से हट जाती है और म्यूजिक वापस से चालू हो जाता है, लेकिन वो अपने दूसरे चाकू से स्वीट पी को मारने जा रहा है। म्यूजिक चालू हुआ तो बेबी डॉल वापस से अपने फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है। अब वो बॉम्ब फटने वाला है, लेकिन रॉकेट का जेट पैक खराब है, तो रॉकेट स्वीट पी को बातों में लगा के उसका जेट पैक ऑन कर देती है और खुद बॉम्ब के साथ फट जाती है। और किचन में हम देखते हैं कि जो चाकू वो शेफ स्वीट पी को मारने वाला था वो रॉकेट ने अपने ऊपर ले लिया है। रॉकेट मर चुकी है। अब वहां पे आ जाता है ब्लू स्वीट पी को उठा के कर देता है बंद। अब ये सारी डांसर्स जहाँ पर तैयार हो रही होती हैं वहां पर पहुंचता है ब्लू। वहां पे देता है लेक्चर और कहता है तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ब्लू गन निकालता है और ब्लॉन्डी और एम्बर को मार देता है। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तो ब्लू बेबी डॉल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसके बचाव में बेबी डॉल वो चुराया हुआ चाकू ब्लू के कंधे पे मार देती है और उसके गले से चाबी लेके वहां से भाग जाती है। वो सीधा पहुंचती है स्वीट पी के पास और उसको बताती है कि सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। वो प्लान के मुताबिक आग लगाते हैं और फिर वहां से भागते हैं। वो बचते बचाते वहां से बाहर निकलते हैं और बाहर आके देखते हैं कि वहां बहुत सारे गार्ड्स हैं। तो वो दोनों सोचने लगते हैं कि प्लान में क्या चीज मिस हो गई। तो फिर बेबी डॉल को ध्यान आता है उस 5वीं चीज के बारे में। तो उसे रियलाइज होता है कि वो 5वीं चीज असल में खुद बेबी डॉल है और ये कहानी उसकी नहीं बल्कि स्वीट पी की है।
तो वो स्वीट पी के मना करने के बावजूद गार्ड्स के सामने चली जाती है, जिसकी मदद से स्वीट पी वहां से निकलने में कामयाब होती है। और हम सीधा आ जाते हैं उस पॉइंट पर जहां पर बेबी डॉल के ब्रोथल वाले फैंटेसी वर्ल्ड का किस्सा शुरू हुआ था। मतलब जहां पर बेबी डॉल का लोबोटोमाइज का इलाज चल रहा था। इलाज हो चुका था, लेकिन उस डॉक्टर को उस लड़की की आंखों में कुछ अलग, कुछ अजीब सा दिखता है। तो वो डॉक्टर गोर्स्की को बुलाता है। तो डॉक्टर गोर्स्की बताती हैं कि पिछले एक हफ्ते में इसकी वजह से हमारे को काफी तकलीफें उठानी पड़ी, जैसे कि एक बंदे को चाकू मार देना, आग लगा देना और एक पेशेंट को यहाँ से भागने में मदद करना। वो कहती है कि इसका इलाज करने के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं दिया गया, लेकिन एनी हाउ लोबोटमी इसका इलाज नहीं है। तो वो डॉक्टर कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने ही इस इलाज के लिए परमिशन दी है। डॉक्टर गोर्स्की उस डॉक्यूमेंट पे अपने साइन देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो साइन नहीं किए थे। वो साइन ब्लू ने किए थे। ब्लू ऐसा और भी कई फीमेल पेशेंट के साथ कर चुका है, उनको गलत कामों के लिए यूज करने के लिए। अब बेबी डॉल को वापस उसके कैबिन में ले जाया जा रहा है और रास्ते में हम देखते हैं वो सारी चीजें जो उसके फैंटेसी वर्ल्ड में हुई थी, जैसे कि एक बंदे से लाइटर, शेफ का चाकू, एक जगह पे आग लगना और ब्लू के कंधे पे चाकू लगना। उसको कैबिन में ले जाया जाता है तो वहां पर ब्लू फिर से उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। डॉक्टर गोर्स्की वहां पर पुलिस लेके आ जाती है और ब्लू को अरेस्ट करवा देती है। तो ब्लू वहां पर उसके सौतेले बाप की सच्चाई भी बता देता है। अब हम देखते हैं कि स्वीट पी एक बस में चढ़ रही है। तभी कुछ ऑफिसर्स आके उसको रोकते हैं और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। तभी बस का ड्राइवर, जो कि वही बंदा है जो हर मिशन के दौरान उनको गाइड कर रहा था, वो पुलिस वालों को गुमराह करता है और स्वीट पी को उनसे बचा लेता है और मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों, मूवी में असल में हुआ क्या? दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसको फैंटेसी वर्ल्ड के थ्रू हमें दिखाया गया। मतलब जो भी फैंटेसी वर्ल्ड में हुआ वो रियलिटी में भी हुआ, लेकिन उसका होने का तरीका अलग था और कैरेक्टर्स का रोल अलग था। और अगर आप और किसी मूवी की भी ऐसे ही शॉर्ट समरी देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।